जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मस्त मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। नहीं सर, तैयारी नहीं कर रहे, अभी तो हमारा फॉर्म ही नहीं भरा। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे आ टपका। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। एक बार मैंने पहले भी, जब आप नोट प्रमोटेड थे, तब भी एक बात कही थी, आज फिर एक बात कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक समय ऐसा होता है बेटा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। आज हम इस टॉपिक से हटकर थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लेता हूँ। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कितनी बरसात आती है, तूफान आते हैं। उससे पहले जब जून जुलाई का महीना होता है, जून का होता है, काफी आंधी आती है, कईयों के घर मकान उजड़ जाते हैं, छप्पर टिन शेड वगैरह, खेती बाड़ी भी कई किसानों की उजड़ जाती है। लेकिन एक समय होता है कि सब कुछ उजड़ जाने के बाद आपने देखा होगा पेड़ों पर जो पक्षी घोंसले करते हैं, उनके घोंसले भी तितर बितर हो जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं, दाना पानी चुगने के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और कुछ तो जनहानि भी हो जाती है, जो छोटे जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि धीरे 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 सब कुछ, कुछ समय लगता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपके इस समय, इस एग्जाम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन न ले। अब चिंता करके भी क्या करोगे आप? समझ रहे बात? फॉरम जब टेक्निकल को इश्यू है, तो उसमें आप बार बार मतलब मित्र पे जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, या आप टेंशन बैठे हो सर फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म क्यों नहीं भरेगा? आपने एग्जाम दिए, आपने पेपर क्लियर किए हैं। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने क्लियर, सेकंड सेमेस्टर में आ गए, सेकंड फर्स्ट क्लियर हो गए, वो थर्ड में आ गए, थर्ड फोर्थ क्लियर हो गए, फिफ्थ में आ गए। तो ऐसा क्या कारण, क्यों नहीं भरवाएंगे एग्जाम फॉर्म? भरवाएंगे। ये थोड़ा सा सारा का सारा मैटर तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि जितने भी टेक्निकल जो कर्मचारी हैं उनको समझने में ये लग रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो आज हमारा जो विषय है वो यही है कि काफी स्टूडेंट्स के, और एक स्टूडेंट तो इतना प्यारा स्टूडेंट है मेरा, एमएस साइंस एक्सपर्ट का सबसे प्यारा स्टूडेंट है वो। मैं आईडी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो समझ जाएगा जैसे ही उसके पास वीडियो जाएगा। उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बेटा टेंशन मत लो, मैं आपको सारे कमेंट्स के जवाब दे रहा हूं, मालूम है ना। और विशेष तौर से ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। महीजी सर को जैसे ही समय मिला, मैं कॉलेज से फ्री होकर आया हूं, और आते ही आपके लिए फिर ये क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, अब सर समस्या क्या है? मैंने उससे सारी बातें कर ली, 3 दिन से मैं उससे सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, उसके बता रहा हूं सर समस्या क्या हो रही है। आज का जो अपना विषय है वो यही रहेगा, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और लास्ट डेट क्या है, कब तक एग्जाम फॉर्म भरवाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बड़ी खबर, थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है, कई फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट है, और बैक प्रमोटेड। बैक प्रमोटेड की बात है, नोट प्रमोटेड तो रह गए, वो तो कोई बात नहीं। और नोट प्रमोटेड तो वो थे जो जिनका फिफ्थ सेमेस्टर में बिल्कुल क्लियर नहीं था। एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक थी और मेरा नोट प्रमोटेड है, मेरे फॉर्म। बेटा आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप फोर्थ की वजह से बैक थे ना। तो आपका फॉर्म मैंने कमेंट्स में जवाब ही दिया है, आपका फॉर्म भरा जाएगा कब? जब सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा, जब सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म भरेगा, तब आपका फॉर्म भरा जाए। क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर की वजह से बैक नहीं थे, अब फोर्थ की वजह से बैक रहे हैं। तो फोर्थ के तो अभी चालू ही कहां हुए रेगुलर स्टूडेंट के, ठीक है ना। अभी तो थर्ड के और फिफ्थ के भर रहे हैं, फर्स्ट के पहले भर चुके। तो आपका अभी फॉर्म ओपन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? थर्ड सेमेस्टर वालों का और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का फॉर्म अभी ओपन हो रहा है। तो आप टेंशन ना लें, जब फॉर्म ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अब थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट थे, बीएससी, ज्यादातर बीएससी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अब एग्जाम फॉर्म में केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है। इसी बात को लेकर हम आज ये क्लास लेकर आए हैं कि सर 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है। बिल्कुल बात सही है सर, मेरा तो एक ही पेपर बैक था, एक ही पेपर बैक होने की वजह से फिर भी 2 क्यों दिखा रहा है? आ जाइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। पूरा माजरा क्या है हम समझते हैं इसको। किनके साथ हो रहा है? मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि बेटा आप थर्ड सेमेस्टर में हो, उसने कहा नहीं सर फिफ्थ सेमेस्टर में है। सारी बातें उससे मैंने कर ली है कमेंट्स के द्वारा। अब हम्म, ओके ओके, अब बात करते हैं
समस्या जो आ रही है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ, पेन दूसरा ले लेते हैं, पेन नहीं दिख रहा है। ओके, समस्या जो आ रही है वो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ आ रही है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट के साथ आ रही है। अब उनका बैक पेपर था केमिकल बॉन्डिंग वाला, बैक पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसका ओल्ड सिलेबस था। ठीक है, अब सर ओल्ड सिलेबस है और अब की बार आ गया न्यू सिलेबस। ऐसा ही इनके पास था, इनका कोई फर्स्ट सेम का बैक पेपर था केमिस्ट्री का और उसका उनके पास ओल्ड सिलेबस था। बिल्कुल सही बात है। अब सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस, ऐसा नहीं स्टूडेंट न्यू के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं देंगे, न्यू के अकॉर्डिंग भी एग्जाम दे लेंगे, लेकिन पेपर तो एक बैक था तो वो एक ही तो देंगे। बिल्कुल बात सही है बेटा आपकी, भाई आपका एक पेपर बैक है तो आप एक ही दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पेपर दोगे और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पेपर दोगे, या फिर ऐसा अभी उसमें एक बार क्लियर हो जाए कि सर ओल्ड पेपर ही आपका सेलेक्ट हुआ है तो आप ओल्ड पेपर के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे और न्यू पेपर के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो न्यू। लेकिन अब कंफ्यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने फिर उन स्टूडेंट से बात की कि एक सेलेक्ट कर लो, बिल्कुल, लेकिन सर सेलेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा हो सकता है बेटा ये सेकंड सेमेस्टर का हो, सारी बातें मैंने करी। फिर खुद मैंने मेरी भी कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनकी यूजर आईडी पासवर्ड लेके देखा, उनके साथ भी ऐसा हुआ। दो जो पेपर हैं वो एक साथ हो रहे हैं, उनमें सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा कि एक सेलेक्ट कर। बिल्कुल सही बात है बेटा, सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने खुद यूजर आईडी पासवर्ड लेकर चेक किया है, मेरे भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्या है। अब सर हम क्या करें? अभी ऐसी परिस्थिति में आप अपना फॉर्म नहीं भरें, आप अपना फॉर्म, बाकी स्टूडेंट तो भरे, आप अपना फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि अभी तक मैं आज कोई मेरे पर्सनल काम से यूनिवर्सिटी जाकर आया था, वहीं पर भी कई स्टूडेंट थे, उनसे जब मैंने बात की, वहां के जो कुछ अधिकारी थे उनसे भी मैंने बात की, मेरे पर्सनल काम से मैं गया था यूनिवर्सिटी, तब मैंने पूछा सर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? आज शाम तक या कल तक वो जो समस्या है अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट का मतलब वो पिछले वाले को भी काउंट कर रहा है सिलेबस को, और कंप्यूटर मतलब टेक्निकल वो इस वाले को भी काउंट कर रहा है। समझ में आ रही है ना? अब सर अगर ऐसा सिलेक्ट का ऑप्शन आए, हो सकता है या तो आपके पास सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा कि आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देना चाहोगे या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मेरा जहां तक मानना है कि आपको ओल्ड सिलेबस, मैंने क्लास भी बना दी है, आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। समझ में आता है? वहां एक ही पेपर से होगा। आर्ट्स में ऐसा कोई नहीं है। अभी कोई मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मेरा एक कंप्यूटर फंडामेंटल बैक है तो उसका एक ही आया, सर मेरा पॉलिटिकल बैक है तो उसका जो पॉलिटिकल ही बैक आया है। ऐसा नहीं पॉलिटिकल फर्स्ट पॉलिटिकल सेकंड, ऐसा नहीं आया। समझ में आ रही है ना? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने सारी बात कर ली है। बिल्कुल सही बात है, दोनों आ रहे हैं, सेलेक्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। सर हम क्या करें, फॉर्म भरे कि नहीं भरे? अब रही बात सर फॉर्म भरे कि नहीं भरे, तो आप तो बेटा अभी इस स्थिति में तो कैसे फॉर्म भरोगे? आपने फॉर्म भर दिया, 2 पेपर आ गए, तो एग्जाम कैसे दे पाओगे? आज तारीख हुई है 12, कल है 13, अभी तो 13 लास्ट डेट है। 13 तक तो आपको अभी तक कुछ नहीं करना। हो सकता है कल दोपहर तक, आज शाम तक, अगर टेक्निकल जो टीम है वो काम कर रही है तो आज दोपहर तक, शाम तक आपका ये प्रॉब्लम सोल्व कर दे और आप आसानी से फॉर्म भर दोगे। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, बता दिया मैंने, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा, और ये टेक्निकल इश्यू है, अपडेट नहीं हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो जैसे अपडेट होगा आपको एक ही सब्जेक्ट से होगा। आर्ट्स में ऐसा, बीए में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इसका मतलब सर आपके साथ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने जिस स्टूडेंट के कमेंट पढ़े उसने सारी बातें की कल 2 दिन में, तो वास्तव में ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है। तो आप टेंशन ना लें, आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा। और जहां तक मेरा मानना है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पहले ओल्ड सिलेबस तो पढ़कर आए हो, उसी में तो फेल हुए हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, और ये केमिस्ट्री में आ रहा है, जूलॉजी बॉटनी में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये कोई टेक्निकल इश्यू है, अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होते ही ऑटोमेटिक एक सिलेबस वहां से हट जाएगा, एक पेपर वहां से हट जाएगा।
ये तो बात थी इसकी। अब बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। एक बड़ी खबर और आई है आज, इसी के साथ मैं बता देता हूं ये किन के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक खबर जारी की है, आज की पत्रिका की ये न्यूज है कि एग्जाम फॉर्म, राजस्थान यूनिवर्सिटी की खबर है 13 जनवरी 2026 की खबर है ये, कि 13 जनवरी तक आवेदन, मतलब आप जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म 13 जनवरी लास्ट डेट दी। अब वही बात, वो टेंशन में आ जाएंगे स्टूडेंट, अरे बेटा कोई बात नहीं है, आपका अगर 2 दिन बाद में अपडेट होता है तो 100 रुपए लेट फीस देकर भर देना, लेकिन गलत मत भरना। समझ में आ रही? 100 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कह रही है ये खबर? खबर देखो, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक जितने भी कॉलेज हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें परीक्षा आवेदन भरने की 13 जनवरी अंतिम तिथि है। अवसर किन किन की है? 13 जनवरी अंतिम तिथि। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीएससी बायोटेक के जो स्टूडेंट हैं उनकी, इसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जिनके बकाया, मतलब इनके साथ साथ जिनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बकाया था, वही बात उनका। इसके अलावा 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, मतलब 3rd सेमेस्टर बीए बीएससी और 5th सेमेस्टर बीए बीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनकी आवेदन तिथि 13 जनवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा जिनका ये 4th और 3rd सेमेस्टर, 3rd और 4th सेमेस्टर किन के लिए बेटा? नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, स्वयं पाठी छात्र आ गए ना। और 5th और 6ठे सेमेस्टर के जो स्वयं पाठी छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 14 और 16 तारीख को 16 जनवरी तक 100 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। समझ में बात आ रही है? तो ऐसे स्टूडेंट जिनके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए, क्या लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं? मेरे को मालूम है कई स्टूडेंट लास्ट डेट पूछते हैं, मेरे कॉलेज से फोन आते हैं, सर लास्ट डेट थोड़ी है। तो मैं जैसे ग्रुप पे मैसेज डालता हूं कि जल्दी से फॉर्म भर दो, तो यही आता है, तो सर लास्ट डेट बताओ। अरे तो लास्ट डेट को क्या करेगी भाई, तू फॉर्म तो भरे। समझ रहे हो बेटा? तो आप जिनके किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो रही, बीए बीएससी के रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट, वो बेटा ई मित्र पे जाकर, या आपने जो कॉलेज में फॉर्म भर रहे हैं तो कॉलेज में कैसे भी कहीं भी आप अपना फॉर्म भरवा दीजिए। और वो स्टूडेंट जिनके केमिस्ट्री बैक बता रहा है 2 सब्जेक्ट, जिनके केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है, वो आज शाम तक या कल तक का इंतजार करें, उसके बाद में अपना एग्जाम फॉर्म भरें। आज की इस क्लास में हमने उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनके केमिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट दिखा रहा है और फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, जैसे ही यूनिवर्सिटी अपडेट करती है पोर्टल को, आपका केवल 1 सब्जेक्ट ही शो होगा। 1 सब्जेक्ट बैक है तो 1 ही शो होगा, बाकी आपके 3 सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आएंगे, इसके अलावा 1 जो एमडीसी का सब्जेक्ट आएगा, और आपका फॉर्म आसानी से फिल हो जाए। और जो प्रमोटेड स्टूडेंट है जिनका कोई बैक नहीं है, उनके लिए यह सूचना है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो 13 जनवरी बाद में आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट बढ़ेगी नहीं बढ़े, आपको उस पर जाना ही नहीं है। हो सकता है, मेरा भी मानना है, आपका भी मानना है कि डेट बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसका इंतजार नहीं करना है। मेरे लालाओं, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एग्जाम फॉर्म भरो और पढ़ाई में लग जाओ। अभी से अपने एक 2 टॉपिक क्लियर करेंगे ना, तब जाकर अपना सिलेबस पूरा होगा। क्योंकि महेश जी तो इंपॉर्टेंट बताएंगे ना, लेकिन महेश जी कब बताएंगे? जब एग्जाम के 2-4 दिन रहेंगे ना, तब। समझ में आ रही है ना बात? तो आप अभी से अपना सिलेबस अपना फॉर्म भरकर अपना सिलेबस खोलकर अध्ययन में लग जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय श्री श्याम बोलते रहिए।